और ये चश्मा कल अपने को दिया था हमारे हैप्पी भाई ने। जितना भी शोर मेरे अंदर चल रहा था पिछले 2 दिन से वो सब गायब है। अभी जो मेरे साथ घटित हुआ है ना, मतलब आत्मा निकल गई, आत्मा। घड़ी आड़े पहुंच चुके 11:05 पर। आप लोग पहुंच चुके यूट्यूब चैनल वेगा व्लॉग्स पर और हम लोग हैं कसौली में। हाय, दिस इज दीपक शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेगा व्लॉग्स एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम कसौली। कल हमने आपको दिखाया था मॉल रोड, हेरिटेज मार्केट और मेडिटेशन पॉइंट और क्राइस्ट चर्च, और आज का प्रोग्राम कुछ इस प्रकार से है। आज हम जाएंगे इस तरफ को, और यहाँ पर एक तिब्बत मार्केट है, मैंने सुना है काफ़ी खूबसूरत है, तो उसको हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हम लोग जाएंगे आगे सनराइज़ पॉइंट की तरफ को, और सनसेट पॉइंट और गिलबर्ट ट्रेल। तो ये चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं आज, और मंकी पॉइंट भी देखेंगे, अगर टाइम बचा तो वहाँ पर भी जाके आएंगे। तो अभी फटाफट से चलते हैं यहाँ पर। और वैसे कल ना थोड़ा सा टेम्परेचर ठीक था और आज ठंड थोड़ी सी ज़्यादा है, तो चलते हैं, आ जाओ। तो जी कल ना ये जो आप रोड मेरे पीछे देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ था, खचाखच भरा हुआ था, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। लेकिन आज काफ़ी हद तक ठीक है और खाली खाली लग रहा है और मज़ा आ रहा है। ठीक है। और ये जो रास्ता है जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं, ये सीधा निकलता है अपने वो जो 4-5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वहाँ तक, और यहाँ से छोटी सी मार्केट शुरू हो जाती है। दिखाता हूँ आपको, ये देखो जी, ये मार्केट है और ये है अपना टेस्ट ऑफ तिब्बत। ठीक है जी। और पहाड़ों में व्लॉग करते हुए इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि हॉर्न वगैरह का थोड़ा सा अवेयर रहना है, क्योंकि मैं थोड़ा सा बीच में खड़ा था, तो जैसे ही हॉर्न बजा मैं साइड हो गया, और धूप सीधा हमारे चेहरे पर, और ये हमारा चेहरा। और ये चश्मा कल अपने को दिया था हमारे हैप्पी भाई ने, तो इसीलिए हमने इसको धारण कर लिया है, और आज हम इसी चश्मे के साथ व्लॉग करेंगे। ऑलराइट जी, तो जी पूरा तिब्बत का यहाँ पर फील है। ये जो कैफ़े है छोटा सा, लेकिन देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और एक अलग वाइब है यहाँ की, तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। और ये बिल्कुल स्टार्टिंग में ही पड़ता है, जैसे मैंने आपको दिखाया। आज हमने हमारे टाइगर को यहाँ पर पार्क किया है, क्योंकि हमने जाना है इधर ही, तो सोच रहे हैं कि थोड़ा सा वॉक कर लिया जाए और ये जो गलियाँ हैं इनको फिल किया जाए। फिर सामने है तिब्बतियन मार्केट। नीचे को है क्या? नीचे को। जी, तो जी ये नीचे को जाकर एक तिब्बत मार्केट है, छोटी सी बट बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और अगर आप लोगों को आउटफिट्स का शौक़ है, कपड़े लेने का शौक़ है, तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जाकर एक बार ज़रूर देखना चाहिए। और अभी हम जाएंगे आगे की तरफ को, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आज हम अपना टाइगर निकाल लेते हैं और राइड करते हैं कसौली के अंदर। कल हमने राइड किया था कसौली के बाहर, जो आपको दिखाया था। आज हम राइड करेंगे कसौली के अंदर, क्योंकि वैसे तो वॉक करके भी जाया जा सकता है, लेकिन वो करके जाएंगे तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि बातें होती रहेंगी, है ना। तो अभी अपने टाइगर को लेकर आते हैं, आ जाओ। तो जी देवी और सज्जनों, यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है क्योंकि रोड्स काफ़ी ज़्यादा पतले हैं। पीछे आप फोन के आवाज़ सुन रहे हैं ना, तो ये इसी वजह से ही है। किसी ने बाइक वाइक लगा दी होगी या गाड़ी निकल नहीं रही होगी, तो इस वजह से। लेकिन यार यहाँ पर धूप क्या कमाल आ रही है। ये हमारा टाइगर कसौली में, और कहाँ गया? हाँ, ये हमारा टाइगर कसौली में, टाइगर इन द कसौली। हाँ जी, हाउ आर यू? ऑलराइट, सो अभी आ जाइए आप एक अलग स्क्रीन पर। ये हमारा टाइगर, और आज हम करेंगे राइड कसौली में। क्या बात है।
ऑलराइट, सो स्वागत है आप सभी लोगों का मोटो व्लॉग में। और अभी हम लोग जा रहे हैं सनराइज पॉइंट की तरफ को। इनको दिखाना पड़ेगा क्या पर्ची। तो ये वाला जो पार्ट है ये मैंने आप लोगों को पिछली बार भी नहीं दिखाया था जब मैं 2019 में आया था, और कल भी नहीं दिखाया था। आराम आराम से चलना पड़ेगा, ठंड है यहाँ पर। पैदल चल रहे तो नहीं लग रही, लेकिन जब आप बाइक पे चलेंगे ना तो ठंड लगेगी। और यहाँ पर ना यार एक अलग ही सुकून मिल रहा है राइड करके, एक अलग किस्म की शांति मुझे मिल रही है। और यहाँ पर तो यार वैसे साइकिलिंग करने में क्या कमाल ही मज़ा आता होगा ना, लेकिन साइकिलिंग करके थक जाते हैं। कहने को तो एक सनराइज़ पॉइंट है, बट देखना पड़ेगा कि कितना बड़ा वो डेस्टिनेशन है, क्या वहाँ से व्यू आते हैं। तो ये जो चीज़ है ये मैंने नेट पे भी देखी नहीं है, क्योंकि मुझे लगा था कि आराम आराम से हम लोग जा सकते हैं और जाएंगे। यहाँ पे देखो पैदल पैदल लोग जा रहे हैं, किसी स्कूल का ट्रिप आया मुझे लग रहा है। ये है भाई साहब सनराइज पॉइंट। ऑलराइट जी, तो जी ये है अपना सनराइज पॉइंट। और ये जैसे आप रोड पे चलेंगे ना, बिल्कुल साइड में ही एक छोटा सा एरिया है। और सनराइज पॉइंट ये मुझे नाम से बिल्कुल सही लगा, क्योंकि नीचे ना जैसे मैंने आपको बताया था ठंड मुझे लग रही थी राइड करते हुए। और जैसे इस पॉइंट पर पहुंचा ना भाई साहब, सूरज बिल्कुल चेहरे पर, और इतना वार्मनेस मुझे फील हुआ, इतना ज़्यादा कमाल मुझे लगा कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। और मेरे सामने यहाँ पर खूबसूरत नज़ारा, और जैसा कि मुझे लग रहा था ये सूरज इस साइड को है, और जब सनराइज़ होता हुआ तो सामने से होता हुआ, तो इसीलिए इसका नाम सनराइज़ पॉइंट है। और जो सनसेट पॉइंट है वो इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता होगा। जैसे इस तरफ को पहाड़ है इसमें, तो उसमें सामने की तरफ को पहाड़ होते होंगे। और छोटा सा पॉइंट है बट काफ़ी रिलैक्सिंग है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात भाई साहब, ये है नो ड्रोन जोन एरिया, क्योंकि ये जो कसौली है ना ये बेसिकली एक आर्मी स्टेशन है। और इस वजह से काफ़ी एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर व्लॉगिंग भी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और जो मंकी पॉइंट है वहाँ पर तो मोबाइल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि हमारी देश की जो सुरक्षा है ना उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर जब आप आएंगे तो ड्रोन बिल्कुल मत उड़ाना, कसौली में कहीं पर भी ड्रोन मत उड़ाना। और ये मत सोचना कि थोड़ा सा उड़ा के वापस मंगा लेंगे, किसको क्या ही पता चलेगा, ठीक है। और चलते हैं नीचे। ये सामने क्या कमाल का नज़ारा है, पूरा वैली मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी शांति प्रिय इलाका है ये। और यहाँ पर मैं 15-20 मिनट से बैठा हूँ और बिल्कुल शांति है और पीस ऑफ माइंड। वाइब्स बहुत ज़्यादा अलग है यहाँ की। और क्या ही कहूँ मैं यहाँ के बारे में। जितना भी शोर मेरे अंदर चल रहा था पिछले 2 दिन से वो सब गायब है। और शहर की भागा दौड़ी में होता है ना, ये करना है वो करना है, हॉर्न की आवाज़, डस्ट, पापी पू पू सब हट गया है। और अलग शांति है यहाँ पर। सामने सूरज बिल्कुल हमारे चेहरे पर। हालांकि अभी तो नवंबर का महीना चल रहा है, लेकिन आप किसी भी मंथ में आओ आपको ठंड का एहसास हो जाएगा। और मौसम कभी भी बदल सकता है। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं पर भी आप जाएंगे तो खाने पीने का सामान रास्ते में खाते हुए तो बिल्कुल ना चले। कल भी बताया था मैंने, क्योंकि यहाँ पर मंकीज़ बहुत ज़्यादा हैं और वो
खाने पीने के सामान देखकर आ जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं कि सामान लेके निकल लेते हैं। तो बच्चों का खास ध्यान रखिएगा ऐसे में। और बस क्या ही बताऊँ मैं, मस्ट विजिट प्लेस है। और अभी निकलते हैं यहाँ से, आगे की तरफ को चलते हैं। आगे अपना गिलबर्ट ट्रेल है, उसको एक्सप्लोर करेंगे, है ना। तो आ जाओ। ऑलराइट ओवर लेडीज एंड फ्रेंड, बॉयज़ एंड गर्ल्स, अभी हम लोग पहुँचे हैं गिलबर्ट ट्रेल पर। दिखाता हूँ आपको। ये जो रास्ता है ये सीधा जा रहा है गिलबर्ट ट्रेल की तरफ को, और ये हमने यहाँ पर अपने टाइगर को पार्क किया है। और 1.5 किलोमीटर का ये ट्रैक है ऐसा बताया जा रहा है। और निकलते हैं ट्रैकिंग पर। आज हम करेंगे ट्रैकिंग, ठीक है। आ जाओ। खड़ी चढ़ाई है भाई साहब, और शुरुआत में ही थका दिया इसने, बट हौसले पस्त नहीं होने देंगे। और रविंदर, तूने बोला था अगला जो मेरा ट्रैक होगा वो होगा कौन सा था, भूल गया यार। कौन सा ट्रैक बोला तूने, याद दिला। फर्स्ट पार्ट स्केतड़ी, सेकंड पार्ट ये, थर्ड पार्ट भाई का होगा करोल टिब्बा ट्रैक। आई एम सुपर एक्साइटेड। उसने बताया था करोल टिब्बा ट्रैक, लेकिन भाई उससे पहले हम ये गिलबर्ट ट्रैक पर आ गए हैं। और हाँ, आगे जाके 2 रास्ते कट रहे हैं, देखते हैं कहाँ को जाना है। थक गया मैं। ये अपने को मिल गया है बोर्ड गिलबर्ट ट्रैक का और नेचर वॉक। हाँ समझ गया, वहाँ मतलब अपने को ऊपर साइड को आना था। ऊपर ये एक रोड जा रहा है, पक्का रोड जा रहा है, और ये जो मेरे पीछे रास्ता है ये ट्रैक की तरफ को जाएगा। नाइस। तो जी हम लोग चल रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि ये जो गिलबर्ट ट्रैक है मुझे पहले लगा था कि यहाँ पर कोई ना कोई तो अपने को मिल जाएगा, बट कोई भी नहीं है। 1.5 किलोमीटर का ये ट्रैक है, और इसलिए आराम आराम से हम लोग चल रहे हैं, सावधानी बरतते हुए, क्योंकि रविंदर काफ़ी सारी चीज़ें बताता रहता है कि भाई नीचे देख के चलो, आगे देख के चलो, पीछे देख के चलो, आवाज़ों का ध्यान दो। तो वो सब चीज़ें देखते हुए चल रहे हैं। भाई साहब अभी जो मेरे साथ घटित हुआ है ना, मतलब आत्मा निकल गई, आत्मा। ठीक है, बता दो आपको हुआ क्या मेरे साथ। चलो, क्योंकि अब ये जो स्पॉट है ये आप देखो, मेरे पीछे खाई है, ठीक है भाई साहब, ये इस साइड को भी खाई है, ठीक है, और ये दूर है। आपको बताता हूँ हुआ क्या मेरे साथ। आत्मा निकाल दी इसने। मैं था भाई साहब इस जगह पर, ठीक है, यहाँ से मैं आ रहा हूँ ट्रैक करते हुए, और ये जो है ना ये व्यू ये ख़तरनाक है, क्योंकि आगे आप देखेंगे वो जो एरिया है ना वो बिल्कुल पतला सा रास्ता है, ठीक है। तो एक तो भाई साहब
वहाँ पर मैं एकदम से वो ये क्या हो गया भाई, हाइट का फोबिया है ना। ठीक है, दूसरा बताता हूँ क्या हुआ मेरे साथ। ये आपको सामने दिखाई दे रहा है हट, ये देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ पहले तो कि भाई ये अपना आ गया एंड पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे ये देख लो ये रास्ता कैसा है, ये देखा और ये देखो। ठीक है, अब मैं चल रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, कैमरा हिल रहा है बट समझ जाना, यहाँ मैं चल रहा हूँ। ठीक है, चल रहा हूँ। ओके, अब भाई साहब ये यहाँ पर मैं क्या यार, ये क्या है भाई साहब, यहाँ डेड एंड, इधर डेड एंड। ठीक है, यहाँ चल रहा हूँ, यहाँ एकदम आया भाई साहब ये नीचे को, आत्मा एकदम से बाहर निकल के ये क्या हुआ। ठीक है, खतरनाक चीज हुई है यार। और डर के आगे जीत है, आई नो दैट, बट इतना ज्यादा डर, जीत भी बड़ी होगी। बट यहाँ खड़ा हूँ ना, अब डर नहीं लग रहा, बट पहले बहुत ज़्यादा लग रहा था। और ये जो है ना, ये गिलबर्ट ट्रैक जाता है यहाँ से घूम के वापस। और ये जो दो भाई आप पीछे देखेंगे कैमरे में, इनसे मैंने बातचीत करी है, तो इन्होंने मुझे बताया कि ये जो गिलबर्ट ट्रैक है ये बेसिकली एक सर्कल है और ये घूम के जा रहा है और ट्रैकिंग करने का मन है, डेफिनेटली है। लेकिन ऐसा है कि ये जो सर्कल है ना बहुत ज़्यादा लंबा है, तो इसीलिए हमने तय किया है कि अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। ठीक है, एकदम से आत्मा बाहर निकले, उस आत्मा को सेट करेंगे अंदर। ठीक है, और वापस को यहीं से जाएंगे। पहले व्यू देखो यार। ऑलराइट जी, तो जी ये गिलबर्ट ट्रैक करके अपना हो गया है और मेरे सामने डेड एंड आ गया है। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ना, ये भी गिलबर्ट ट्रैक ही है और ये घूम फिर के आपको वहीं पर ही लेके जाएगा। बेसिकली ये जो गिलबर्ट ट्रैक है ये एक सर्कल में है और ये वाला जो रास्ता है ना ये काफ़ी ज़्यादा लंबा पड़ता है, तो इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि ये वाला जो ट्रैक है इसको यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि अभी टाइम भी काफ़ी हो गया, 2 बज चुके हैं और नीचे उतरते पहुँचते लगभग 3 बज जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसीलिए ये वाला जो व्लॉग है ना इसको भी यहीं पर एंड करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो गिलबर्ट ट्रैक है काफ़ी ज़्यादा शांत है, काफ़ी खूबसूरत ट्रैक है, तो यहाँ पर आप आ सकते हो। वैसे अगर आप अकेले भी आओगे तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप किसी के साथ में आएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और जिसके भी साथ आएंगे उनका आप ध्यान रखिएगा, वो आपका ध्यान रखें। अगर अकेले आएंगे तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि बीच बीच में रास्ता पतला हो जाता है और जैसे मैंने बताया था आत्मा निकल गया था, तो इस तरह के पॉइंट्स भी हैं, तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और आई होप आप लोगों को ये कसौली के दोनों एपिसोड्स देखने में मज़ा आया होगा। और काफ़ी टाइम से मैं ट्राई कर रहा था कसौली आने का, बट हो ही नहीं पाया था, तो अभी फाइनली हम लोग आ चुके हैं और सोलो ट्रैक पर आए हैं, सोलो राइड पर आए हैं आप लोगों के प्यार आशीर्वाद की बदौलत। तो बस अपना प्यार आशीर्वाद इस तरह से बना के रखिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। आई सी यू नेक्स्ट एपिसोड। बाय, खुश रहिए, आबाद रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और मैं मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में।